जी हाँ, लोग कह रहे हैं कि 300 रुपये पेट्रोल खरीद लेंगे वो। जो उनसे ये कह रहे हैं कि 300 खरीद लगे, उन्हें 300 दुआ दो, हमें 50 दुआ दो। ये तो सरकार का काम होना चाहिए देखभाल करने का। तो क्या ऐतिहासिक धरोहर जो इतनी पुरानी है उन्हें भी नहीं कर सकते, या सब चीज जो है भाजपा मुख्यालयों के लिए ही होगी इस देश में? अचानक बात करते करते भाजपा मुख्यालय पे पहुंच गए, भाजपा विरोधी लग रहा है? नहीं, विरोधी किसी के नहीं है हम। आप भी तो कहीं ना कहीं आम आदमी हो गए इस देश के, या आप इस देश के आम आदमी नहीं हो? क्या मीडिया स्वतंत्र है? क्या आप स्वतंत्र हो? हिंदू मुस्लिम की कहानी बहुत पीछे जा ली, उससे लोग उभर चुके। और जहाँ तक ये जो पार्टी हमारा जो गवर्नमेंट फिलहाल सेंट्रल में है, हिंदू मुस्लिम की इतनी बड़ी राजनीति लेके ये प्रवेश करके यहाँ घुस गए राजनीति में, इन्हें डिवाइड एंड रूल को लेकर। पर कहीं ना कहीं कोई भी हो, मैं स्पष्ट बता रहा, कुछ ना कुछ जो सही चीज हो वे खा जा। आपको जो कुछ बोलना है बोलिए, मैं सब चलाने के लिए तैयार हूं। आज एक दिन आके 200 रुपए के मार्क्स वे बटे थे और फोटो खींच गए थे, उसके बाद में 37 लाख रुपए की बहुत बड़ी धनराशि। उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। हमने भी एक प्रोग्राम चलाया हुआ है, यूपी महासंग्राम 2022, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूं ऐतिहासिक सोरम चौपाल में। यहां पर कुछ समय पूर्व बहुत ही मशहूर पत्रकार अजीत अंजुम पहुंचे थे, उन्होंने बातचीत की थी, आपने लगातार उस पर राय रखी, और अब हम पहुंचे हैं यहाँ पर बातचीत करेंगे। लेकिन आज जैसे कि आप जानते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार है। सबसे पहले भाई और बहनों के इस असीम अटूट स्नेह वाले त्यौहार पर आप सभी को बधाई, और एक अपील करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज यातायात ज़्यादा चल रहा है, लोग अपनी बहनों के यहाँ पर जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं वहाँ से, तो थोड़ा मोटरसाइकिल नियंत्रित चलाएं, क्योंकि किसी भी प्रकार के हादसे से बचने हेतु आपको ज़रूरी है कि आप अपने वाहन को नियंत्रित करके चलाएं। और हम यहाँ पर किस लिए पहुँचे हैं, यहाँ पर बातचीत करेंगे, लोगों से जानेंगे, क्योंकि ऐतिहासिक गांव है। यहाँ पर जो चौपाल है, मैं आपको ये दिखा दूँ, बहुत पुरानी इमारत ये बनी हुई है। क्या इसका इतिहास है, सबसे पहले उस पर सवाल करेंगे हम। हमारे साथ हमारे साथी पत्रकार खालिद सिद्दीकी जो इस क्षेत्र को देखते हैं वो मौजूद हैं। खालिद सिद्दीकी, ये जो चौपाल है, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी है आपको? देखिए शायद मैं आपको बताऊं, मैं इसी गांव का निवासी हूं, और पिछले 30 साल से मैंने इस चौपाल के अंदर ऐसे ऐसे फैसले देखे हैं, चाहे वे महेंद्र सिंह टिकैत के हो या चौधरी अजीत सिंह जी के हो। बहुत अहम फैसले यहाँ पे लिए गए हैं। इससे ज़्यादा के बारे में बता नहीं पाऊँगा, मेरे साथ में लोग हैं गाँव के, इनसे पूछिए आप। तो यहाँ पर इन्होंने अपने बड़ों की तरफ इशारा कर दिया है, और चलते हैं इनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? विपिन बालियान। बालियान साहब, थोड़ा इस चौपाल के बारे में बताएं। ये चौपाल जो है ऐतिहासिक चौपाल है, सर्व खाप मुख्यालय है। ये भारत में जितनी भी खाप है उनका सबका मुख्यालय सोरम ही है, और करीबन 300 साल से ऊपर का इसका इतिहास है। 300 साल पुराना इतिहास होने के बावजूद, माफ कीजिएगा, इस धरोहर की वो स्थिति नहीं है जो होनी चाहिए थी। बड़ी खस्ता हाल है। इस चीज के लिए सरकार दोषी है या हम दोषी है, या जो हमारे पूर्वज बना के चले गए वे दोषी है? ये तो सरकार का काम होना चाहिए देखभाल करने का। तो क्या ऐतिहासिक धरोहर जो इतनी पुरानी है उन्हें भी नहीं कर सकते, या सब चीज जो है भाजपा मुख्यालयों के लिए ही होगी इस देश में? अचानक बात करते करते भाजपा मुख्यालय पे पहुंच गए, भाजपा विरोधी लग रहा है? नहीं, विरोधी किसी के नहीं है हम किसी के विरोधी नहीं है, हम तो किसान हैं अपने लिए। किसानों के बारे में बात कर ली जाए, किसानों का क्या रुख रहेगा 2022 के चुनाव? मेरे ख्याल से किसानों का रुख तो बहुत निर्णायक रहेगा, क्योंकि 9 महीने से जो किसान वहाँ लौट रहा, ये कुछ जो है भाजपा के बुद्धिजीव, कभी खालिस्तानी, कभी इन्हें जो है चीन से फंडिंग, कभी पाकिस्तान से, एक वो नया नाम दिया गया था, क्या था, मवाली। तो ये सब चीज़ जो है जो जैसा करेगा उसके आगे होगा, बहुत जल्द आने वाली है तो चीज़। यानी कि इसका साफ असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाला। हाँ, महंगाई भी नहीं है देश में, सारी चीज़ सस्ती होगी, बहुत कुछ दे रहा देश को, ऐसी बात नहीं, बहुत बढ़िया शासन चल रहा। सब चीज़, डीजल, पेट्रोल, कोई भी चीज़ हो, जितने भी पेस्टिसाइड हो गए, उर्वरक हो गए, सब चीज़ सस्ती है। किसान की आय अभी 2000 उसमें जो है 1 जनवरी में सभी किसान मिलकर बहुत बड़ा जश्न मनावेंगे, पता नहीं क्या आता इतने रुपए आवेंगे, एकदम दुगनी आय हो जाएगी 1 जनवरी 2022 में। ये जो तंजिया अंदाज है, तंज कर रहे हैं सरकार पे, ताना कस रहे हैं, इसका मतलब जो सरकार ने किया अभी तक उससे खुश नहीं है आप खुश हो? आप बताओ मुझे। देखिए, हम यहाँ पर सरकार के पक्ष में या विरोध में अपनी राय तो रखते जरूर हैं,
हम, क्योंकि आप जिस तरीके से आपको अधिकार है इसी तरीके से मुझे भी अधिकार है, लेकिन फिलहाल हमने जो प्रोग्राम चलाया हुआ है उसमें हम आम आदमी की राय जानना चाहते हैं। आप अपनी राय रखिए। आप भी तो कहीं ना कहीं आम आदमी हो गए इस देश के, या आप इस देश के आम आदमी नहीं हो? क्या मीडिया स्वतंत्र है? क्या आप स्वतंत्र हो? बताओ। मैं तो पूरे तरीके से स्वतंत्र हूं। मैंने अभी अपने एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट का जिक्र किया, अजीत अंजुम, शायद आपने भी उनसे बातचीत की थी, तो क्या कहना चाहेंगे कि अजीत अंजुम स्वतंत्र नहीं है? अजीत अंजुम स्वतंत्र है, पर कहीं ना कहीं कोई भी हो, मैं स्पष्ट बता रहा, कुछ ना कुछ जो सही चीज हो वे खा जा। आपको जो कुछ बोलना है बोलिए, मैं सब चलाने के लिए तैयार हूं आज। तो उस टॉपिक को आप ना ज्यादा वो करो, किसी दिन मूड में आइयो, उस दिन सब कुछ होगा। बालियान साहब का अभी जो है वो मूड नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ आम सवाल मैं करना चाहूंगा सर। जैसा कि एक गांव की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों का बिल्कुल जो आपने अभी देखा है, सर्वेक्षण किया है, वो मुझे थोड़ा बता दें। देखो, अगर बात करी जाए पश्चिम में तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ होगा, क्योंकि कोई नहीं उम्मीद कर सका था कि सपा की इतनी बुरी हालत होगी। कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, कुछ ना कुछ होगा, पर क्या कोई उम्मीद कर सका था सपा एक तरफा साफ होगी? आज के टाइम में यहाँ अगर भारत की भी बात करी जाए, यूपी में खड़े हम, यहाँ का किसान आम आदमी 5 किलो अनाज पे नहीं जिंदा रह सकता। उसकी ज़रूरत बहुत कुछ ज़्यादा है, क्योंकि मांगने की स्थिति कब तक रहेगी इंसान की? उनसे भिख मंगा ना मंगाओ, उसे रोजगार दो, वो आत्मनिर्भर हो सके, वो अपनी पहले कर सके। बालियान साहब, पहले लोग कहते थे कि पहले खुलेआम गुंडागर्दी होती थी, उसमें कुछ कमी आई है, लोगों का ऐसा मानना है। तो देखिए, मैं मांग कर खा सकता हूं, लेकिन मेरे गर्दन पे अगर कोई किसी प्रकार से दबाव वाला हथियार रखता है तो वो मैं नहीं झेल पाऊंगा। अब खुलेआम नहीं गुंडागर्दी। अगर कोई थाना अध्यक्ष हो, कोई भी कहीं का चार्ज ले रहा, तो खुले पैसे देकर ले रहा, क्या आप खुला वो नहीं है? ये कुछ टाइम के लिए जो प्रधानों के चार्ज दिए गए थे, क्या आप अभी दिखाने की बात कर रहे थे, करवा सके कोई जांच? करवाओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो खुलेआम गुंडागर्दी नहीं है, वो भ्रष्टाचार नहीं है। एक तरफ तो ये कह रहे कि हमारा कोई भी नेता हो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। है किसी में इतनी ताकत कि ये निष्पक्ष जांच करवा दे? कितने रुपए? 37 लाख रुपए सोरम के गए। अगर पूरे क्षेत्र की बता दो कहाँ है? बालियान साहब, एक दिन आके 200 रुपए के मार्क्स वे बटे थे और फोटो खींच गए थे। उसके बाद में 37 लाख रुपए की बहुत बड़ी धनराशि। जब बालियान साहब बड़े स्पष्ट बोल रहे हो, लेकिन इस चीज को क्या नाम देना चाहोगे सिसोली में जो उमेश मलिक के साथ? क्या सिसोली में उमेश मलिक का विरोध हुआ? और कुछ भी नहीं हुआ। 307 में प्रशासन ने रिपोर्ट दर्ज की है। 307 का तो भाई आप समझदार व्यक्ति हैं, सीधा सीधा, यानी कि मैं आप पे जानलेवा हमला कर रहा हूँ तभी तो मुझ पे 307 लगेगी। अच्छा, एक बात बताओ, पहले तो बात सबसे बड़ी बात यह है, जब इस टॉपिक में हमारे चौधरी साहब बोल दिए तो बालान खाप में किसी को बोलने का उस पर हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने कर दिया कोई इस बारे में कोई टिप्पणी ना करे। तो सबसे बड़ी बात तो यह है, वे हमारे अगर बात करी जाए हमारे सबसे बड़े रहनुमा है बालियानों के। जब उन्होंने इस पे बात कर दी तो हम इस टॉपिक पे बात करने के अधिकारी नहीं है। जब हमारे चौधरी ने कोई बात कह दी तो उस टॉपिक पे हम बात नहीं कर सकते। चलिए, आपके पास आता हूँ मैं अभी, बात कर लेते हैं। दोस्त, आपका नाम क्या है? चौधरी अखलाक। 2013 में जो मुस्लिम और जाट अलग अलग हुआ था, बड़ा निर्णायक होता था मुस्लिम जाट का गठबंधन। क्या लगता है कि कुछ नज़दीक आए हैं? हाँ, अब नज़दीक है। चौधरी साहब ने नज़दीक वादे हैं, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम अब नज़दीक है। तो इस बार 2022 के चुनाव में हिंदू मुस्लिम भी नज़दीकी की बात हो रही है, जाट मुस्लिम की नज़दीकी की बात हो रही है, उसका कितना प्रभाव पड़ने वाला? प्रभाव बहुत पड़ेगा। महंगाई देख लो तुम, डीजल 100 पे जा लिया, पेट्रोल कितना महंगा होगा, कोई किसान का पेमेंट नहीं है, सब बुरा हाल है किसान। आपको पता है, लोग कह रहे हैं कि हम 300 रुपया भी पेट्रोल तेल खरीद लेंगे, लेकिन वो जो पहले एक गुंडागर्दी बताई जाती थी है जी, उस पर जो है उनका कहना है कि उससे सुकून मिल रहा है। नहीं, कहीं लोग गुंडागर्दी तो कुछ कम हुई, पर महंगाई इतनी कर दी बहुत, आम आदमी जीना मुश्किल होगा। महंगाई इतनी होगी, महंगाई तो बहुत है। महंगाई से हर चीजें होती है ना। महंगाई चलिए, बालियान साहब के पीछे से कुछ आवाज आ रही है, इनसे ही जान लेते हैं। जी हाँ, लोग कह रहे हैं कि 300 रुपये पेट्रोल खरीद लेंगे वो। जो उनसे ये कह रहे हैं कि 300 खरीद लगे, उन्हें 300 दुआ दो, हमें 50 दुआ दो। यानी कि आपका कहना यह है कि जो सुरक्षा आई है, बात अगर उसकी करें
उस पर कितने नंबर देना आप चाहेंगे सरकार? अगर सुरक्षा की बात करें तो ये जो 100 डायलर मोटरसाइकिल आई थी ये खा गई थी सारी सुरक्षा को, उस क्राइम को। इनका इतना बहुत नहीं, ये जो 100 ये चल रही गाड़ी और ये मोटरसाइकिल ठीक करवा ले, इनका इतना जुगाड़ नहीं है। इन्होंने नया क्या कर दिया क्राइम के लिए? एक चीज आप बता दो जो नया करा हो। ये तो जो कुछ है पुरानी सरकार का ही वो है। बालियान साहब, और राम जन्मभूमि को वापस लौटाया उन्होंने। राम जन्मभूमि, राम के वंशज हम, चारी उन्हें राम के वंशज हम, रघुवंशी हम। हमारे चौधरी साहब के काफी स्टेटमेंट आ लिए, चारा उन्हें। सिवाय वो मंदिर, वो जो है हिंदू मुस्लिम वाला, वो तो चूर्ण खत्म हो गया, उसे भूल जाओ। ये तो नया कुछ लाना पड़ेगा इन्हें, उसे तो बहुत टाइम हो लिया जाए हुए को। अगर बात करी जा मस्जिद दो या मंदिर दो, APJ अब्दुल कलाम थे, किसी धर्म से वे थे, देश के लिए कुछ करा। अरे मंदिर और मस्जिद दे दो, बहुत बढ़िया बात है, जायज दे दो। इन लोगों को सभी तो कर दो, इन्हें ऑक्सीजन मिल जाए, मरे ना। अगर जमुना में और गंगा में लाश तैर रही और मंदिर बना रहे हम 25,000 करोड़ रुपए का, तो बताओ आप क्या? कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर लोग कहाँ जाओ, हमें तो यूपी में रखो, इतनी दूर ना भेजो। वहाँ नहीं जाना हमें कश्मीर में। भारत की अखंडता का सवाल है बालियान। वहाँ तो प्लॉट कट लिए बहुत आदमियों के, हमें ना जाना। वहाँ तो संघ वाले और वे सब जागे, वे रह गए। हमें तो यहाँ यूपी में रहना, ये हमारी जमीन बची रहे, हमें वाजिब दाम मिल जा, हमें उतना ही बहुत है। रालोद और सपा का गठबंधन की बातें चल रही हैं, क्या देखते हैं? क्या इस बार वापस से आ जाएंगे? जो जैसा करेगा वो ऐसा पावेगा। सपा ने अंधी तारी थी, वे चले गए, ये तार रही ये चले जागे, आगे कोई और आवेगा उसे देखेंगे। जो भी होगा, गठबंधन की नहीं कह सकते हम ना, इतनी बड़ी चीज है। उन्होंने अंधी तारी थी, सपा वालों ने रेल बन गई थी, ये तार रहे। इनका भी कुछ ना कुछ बढ़िया ही होगा, रिजल्ट खराब नहीं आने के, बढ़िया आवेगे। पर जो भी होगा बढ़िया होगा, उस पर भरोसा रखो। जो जैसा करेगा, अंग्रेज चले गए, मुगले चले गए, यहूदी, यहाँ तो ढेर डंगा चला गया, तो कोई रहा ही नहीं। 70 साल कांग्रेस रही, युवा नहीं रही। आप एक बात बताओ। मैन स्ट्रीम मीडिया की अगर बालियान साहब बात करें, आपसे बातें करते हुए मजा आ रहा है। लोग तो यहाँ पे और भी खड़े हैं। तालिबान के बारे में जो है हमारा मीडिया जो है काफी बातें कर रहा है, आप क्या राय रखना चाहेंगे? मैंने आपको बताया, हमें तो यूपी रहना होता, हमारी इतने पढ़े लिखे नहीं हम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोच सके। हम तो यहाँ लोग का ही सोच सके। हम आपके लिए तो डीजल, पेट्रोल और मूलभूत सुविधाएं, किसान सबसे, डीजल पेट्रोल को छोड़कर सबसे बड़ी मूल भाषा है किसान। अगर इस देश का किसान खराब होगा, फूड जस्टिस रहे, उन्होंने एक बयान दिया कि जिस हिसाब से 10 रुपए की टैबलेट 55,000 20,000 में बिकी, एक टाइम हुआ होगा रोटी तिजोरियों में बंद रहेगी। ये जो आम आदमी है रोटी के लिए तरसेगा, इसे रोटी नहीं मिल पावे। अगर हम विदेश में या कहीं तो जीव जागे, जब अपनी जमीन बचा पाओगे। सोच तो रहे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना घर बचा नहीं पा रहे, तो क्या सोच का फायदा? सबसे पहले अपनी जमीन, जिससे हम परवरिश कर सके। क्या स्थिति है, कोरोना में कितने करोड़ आदमी बेरोजगार हो लिए। कम से कम किसान तो इसी स्थिति में है कि अपनी जमीन में कर रहा और खा रहा हो, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा। सबसे पहले अपना जमीन, अपना अस्तित्व बचाओगे, फिर आगे की सोचे। क्या समर्थन करते हैं सर इनकी बात? हाँ नहीं, ठीक कह रहे, जो कुछ भी कह रहे हैं, पहला मेन मुद्दा तो हमारा किसान का ही है। हमारे बहुत सारे किसान ऐसे भी तो हैं ना जो सर पक्ष में है बीजेपी के। हाँ देखो, वो तो रह रहे हैं, कुछ पक्ष में रह रहे हैं, कुछ विपक्ष में रह रहे हैं। ये तो पहले से चलती आ रही बात, और रहेंगे, आगे भी रहेंगे। नहीं, बीजेपी ने ऐसे तो बहुत सारे काम किए हैं, जैसे गैस सिलेंडर देना, महिलाएं पहले चूल्हे पर रोटी पकाया करती थी, और भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। जैसे सुरक्षा का वादा किया था, वो सुरक्षा उन्होंने प्रदान की है। तो क्यों फिर बीजेपी के खिलाफ इतना ज़्यादा जा रहे हैं? कहीं एजेंडा तो नहीं बना लिया है कि सिर्फ विरोधी करना है? नहीं, विरोध की बात नहीं भाई, इनके महंगाई के हैं, सुरक्षा तो पहले भी रह रहे थे हम। और फिर ये विपिन भाई ने बताया दिया 100 नंबर जब से आ गई थी, तो जब से सुरक्षा ठीक चल पड़ी थी, और ये तो चलो ही जाग रहे, तो प्रशासन का काम है सुरक्षा देने का। तो सरकार का वो थोड़ी है, तो प्रशासन का वो है। प्रशासन सख्त रहेगा तो सुरक्षा अपना आप मिल जाएगी। तो प्रशासन ढीला हो जाएगा, उसमें भ्रष्टाचार चल जाएगा, तो सुरक्षा लगाम जो रहती है ना घोड़े की, वो कितना तेज भागेगा, कितना हल्का दौड़ेगा, तो वो सरकार के हाथों में रहती है। सरकार ने लगाम कसी थी अधिकारियों। हाँ नहीं, कुछ अधिकारियों को लगाम कसी भी थी, कुछ अधिकारियों पर प्रेशर पड़ा, अभी तो वो हो गया। यानी सरकार तो भाई आदेश ही तो करे, वहाँ से उसका पालन तो ये कर्मचारी ही करें। इनमें भ्रष्टाचार कम हो जाएगा तो लगाम ठीक काम करेगा घोड़ा, और करप्शन बढ़ जाएगा तो फिर वो अपराध जो है अपना आप बढ़ता चला जा।
चलिए एक युवा साथी यहाँ पर खड़े हुए हैं। दोस्त आपका नाम क्या है? क्या रुख रहेगा युवाओं का? ये युवाओं को यही भारतीय किसान यूनियन की तरफ ही रहेगा। भारतीय किसान यूनियन तो राजनीतिक दल है। हाँ, तो लोकदल का रहेगा। यानी लोकदल और भारतीय किसान यूनियन इनका मामला। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा मैं। यहाँ पे हमारे जो मंत्री है संजीव बाल्यान और जल पर्यटन महेश शर्मा आए थे। इस हमारी अध्यक्ष चौपाल के लिए 2 करोड़ रुपए देखे थे। आप मैं कैमरे की तरफ से देखा हो, इसकी क्या स्थिति है आप फिलहाल? यहाँ पे कोई 2 करोड़ रुपए कोई कुछ नहीं आया। यहाँ पे कुछ पत्थर लगा हुआ है, ये भी सिर्फ हमारे योगराज ने लगवाया था सिर्फ। उससे बाद में यहाँ 2000 के को जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया था 2 करोड़ का, यहाँ पे उसमें तो कुछ नहीं आया। यहाँ पे देख लो आप, ये और ये ऐतिहासिक फोरम की चौपाल है यहाँ पे। तो ये जो है यहाँ पर मोहित ने एक, जैसे मैंने शुरू में ही ये सवाल उठाया था, उसका अंत में इन्हें भी दुख है। और यहाँ पर हमने कई लोगों से बातचीत की, खास करके विपिन बालियान ने और जो उनके साथ में खड़े हुए थे उन लोगों ने कहा है कि सरकार जो है वो नाकामी गिनाते रहे, कहीं ना कहीं नाखुश नजर आए। एक और चचा हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम? सेंसरपाल जी। सेंसरपाल ओबीसी से ही हैं आप भी? जी जाटी हो? जाटो। अच्छा, तो जाटो का तो अभी तक जिनसे मेरी बात हुई है रुख थोड़ा सा विरुद्ध लगा है बीजेपी के। आपका रुख क्या? नहीं, बीजेपी ने अपने खिलाफ माहौल तैयार करा जाटों के लिए। ऐसा करे जाटों की क्या, पूरी किसान जो बिरादरी है उसके लिए, उसमें जाट मुस्लिम त्यागी सभी है यहाँ। तो उन्होंने ऐसा माहौल तैयार करा कि आदमियों को उनके विरुद्ध होना पड़ गया मजबूरन। वे स्वीकार ही नहीं कर रहे न किसान के रूप में भी। फिलहाल जो है विरोध की बातें हो रही हैं, लेकिन जरा सा क्या होता है कि हम हिंदुस्तानी थोड़े से क्या होते हैं कि जहां भावनात्मक मुद्दे भड़काए गए, वहां जहां मेरे मुस्लिम होने की बात होगी वहां मैं उस तरफ झुकूंगा, जहां आपके हिंदुत्व की बात होगी वहां उस तरफ झुकेंगे। तो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है चुनाव के टाइम। ना ऐसा कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम की कहानी बहुत पीछे जा रही, उससे लोग उभर चुके। और जहाँ तक ये जो पार्टी हमारा जो गवर्नमेंट फिलहाल सेंट्रल में है, हिंदू मुस्लिम की इतनी बड़ी राजनीति लेके ये प्रवेश करके यहाँ घुस के राजनीति में इन्हें डिवाइड एंड रूल को लेकर। अब अगर कहा जाए तो दिल्ली की रिपोर्ट हम देख रहे, अफगानिस्तान मुस्लिम देश है, हाँ जी, और 30,000 शरणार्थी यहाँ पिछले 5-7-10 सालों से रह रहे, जब दिखा रही मीडिया। और अब वहाँ से लिफ्ट करा जा रहा, वे भी तो मुस्लिम है। जो हमारे यहाँ पैदा हुए मुस्लिम, जिनकी पूर्वज की सब कुछ यहीं पर, मतलब उनका सब कुछ यहीं है इतिहास, उन्हें तो यहाँ से निकालने तक की तैयारी, इन पर टेररिस्ट का पता नहीं क्या क्या एलिगेशन लगा के उनके खिलाफ रोज मुकदमे हो। रोज मुकदमा होता है, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन मुस्लिम पे कोई मुकदमा ना होता हो। जहाँ तक बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो चाहे भूमाफिया कह के करो ये, या किसी भी कोई भी क्रिमिनल केस उस पर लगाओ। अच्छा, वे भी मुस्लिम है जिन्हें लिफ्ट करके लेकर आ रहे, उन्हें क्यों घुसा रहे भाई? बांग्लादेशियों को, म्यांमार वालों को कह दे तो रिफ्यूजी ने भगा दो। रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ बहुत गदर मचा, बड़े एजिटेशन। तो आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ना तो फर्ज है ना सर, वो एक तरीके से आतंक के तरीके से। अपने घर में जो हमारे यहाँ के पैदाइशी हैं, जिन्हें आतंकी कह के एलिगेशन लगा के जिनके खिलाफ ये जंग बताई जा रही, अब ये थोड़े रह गए कि जो अफगानिस्तान तक बुलाए जा रहे हैं, यहाँ से उठा के बुलाए जा रहे हैं, उन पर क्यों विश्वास करे? वे भी तो मुस्लिम है भाई। जी, अपने घर वालों पर विश्वास नहीं कर सकते, उन पर विश्वास करें। यानी कि सरकार के रुख का जो है कहीं ना कहीं आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो सरकार बात है भाई, कितने बड़े बड़े एजिटेशन हो लिए दिल्ली में, शाहीन बाग हुआ, अब भाई यहाँ की नागरिकता खत्म करो, इनकी इस तरीके का कोई बवाल हुआ। ज्यादा उसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता, ना मुझे पता। पर अब देख रहे हैं ना, अब कुछ उसका उल्टा चल रहा, आगे हो सके कुछ और चेंज हो जाए। यहाँ सेंसरपाल ने एक गंभीर मुद्दा छेड़ दिया था। हालांकि विपिन बालियान जो के बोलने से इस विषय पर बच रहे थे, वो कश्मीर जाना चाहते थे ना अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, लेकिन अंत में ये पहुंचे हैं। और यहाँ पर सवाल सरकार की जो इस समय की नीतियां उस पर भी उठाया है, और जो इस समय मीडिया में चल रहा है वो लगातार आप देख भी रहे हैं। इस पर ज्यादा ना जाते हुए चुनावों की बात कर लें तो चुनावों में जो आज हमारी यहाँ ऐतिहासिक चौपाल पर बातचीत हुई है, उसमें जो है किसानों की नाराजगी साफ दिखी है। आगे किस तरह का माहौल रहने वाला है, किस तरह की जो स्थिति रहेगी, क्योंकि अभी समय बाकी है। लगातार इंडिया प्लस न्यूज आपको दिखाता रहेगा और कोशिश जारी रहेगी कि हर आमजन से, हर पार्टी के लोगों से बात करें, क्या माहौल बन रहा है वो आपको दिखा सकें। बस आपको इतना काम करना है, इसी तरीके से प्रेम देना है, लगातार हमारे साथ जुड़े रहना है और सभ्य तरीके से अपनी राय रखनी है। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज, अपने सहयोगी राजू नयाल के साथ। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।